एक बारिश वाली रात मैं स्विमिंग क्लास के लिए जा रही थी। टीचर हमेशा की तरह अपने स्टूडेंट का स्वागत कर रहे थे। मैं लॉकर रूम में गई और अपने कपड़े चेंज करने लगी। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे किसी की परछाई है। मुझे थोड़ा डर हुआ, इसलिए मैंने पूछा कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और उस जगह गई जहाँ पर परछाई दिखी थी। वहाँ एक शावर रूम था। मैंने एक एक करके सब शावर रूम के पर्दे खोलकर देखने लगी। जब मैं लास्ट रूम पे पहुंची, ऊपर की लाइट चमकने लगी। मुझे नहीं पता कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आई। मैंने पर्दा खोला पर अंदर कोई नहीं था। जब मैं मुड़ के जाने लगी, मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज थी। मैंने वो भी रूम खोलकर देखा पर मुझे कुछ नहीं मिला। ये बहुत अजीब था। रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? और उसी वक्त मुझे बहुत ठंड महसूस हुई। कुछ क्लासमेट्स बातें करते हुए अंदर आए। मैंने उनके पास गई और पूछा, किसी ने रोने की आवाज सुनी थी? सबने कहा नहीं। जब सब स्टूडेंट्स आ गए, टीचर ने एक स्टूडेंट को चाबी दी और स्विमिंग पूल का दरवाजा खोलने के लिए कहा। आमतौर पर यह काम मुझे टीचर दिया करते थे। आज पता नहीं क्यों किसी और को दिया। हम सब दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें एक तेज चीख सुनाई दी। देखा, जो लड़की दरवाजा खोलने गई थी वो बाहर भागकर आ रही थी। सबको हैरानी हुई। लड़की ने बताया कि रूम में यह खून से लथपथ बेबी था। फिर मैं देखने के लिए गई। रास्ते में मुझे चाबी मिली। उसने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। मैंने लाइट ऑन करना चाहा। स्विच दबाने के बाद भी लाइट नहीं जली। शायद ज्यादा बारिश से बिजली चली गई थी। ज्यादा सोचा नहीं, मैं अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। एक बेबी की आवाज जो स्टेज से आ रही थी। मैं थोड़ा चौंक गई। मैं जानना चाह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे स्टेज की तरफ गई। फिर वो औरत की आवाज भी आई जो मैंने लॉकर रूम में सुनी थी और मैं हैरान थी। अचानक लाइट ऑन हो गई। टीचर आए और मुझसे पूछा कि तुमने कुछ देखा? मैंने कहा कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ अजीब रोने की आवाज सुनी थी। उन्होंने मुझे शांति से देखा और कहा, मुझे पता है तुम किस आवाज की बात कर रही हो। तुम लक्की हो कि तुमने वो चीज नहीं देखी। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ था। कुछ साल पहले एक दिन मैं बहुत लेट तक काम कर रहा था। जब मैं यहाँ से निकलने वाला था, मैंने स्विमिंग पूल में एक लड़की को तैरते देखा। मैंने सोचा कि शायद कोई स्टूडेंट डूब रहा है, तो मैंने उसे बचाने के लिए कूद गया। जैसे ही मैंने पूल में कूदा, वो लड़की गायब हो गई। उसके बाद से ही मैंने एक लड़की की रोने की आवाज सुनता रहा। असल में जो लड़की मैं उस रात देखा था वो कुछ साल पहले मर चुकी थी। वो लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने खुद से एक बच्चा पैदा किया था। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। लड़की को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसने स्विमिंग पूल में सुसाइड कर लिया। जब से मुझे ये पूरी कहानी पता चली, मैंने कभी स्विमिंग क्लास में कुछ अजीब नहीं देखा या सुना। कभी कभी जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर बेबी की रोने की आवाज। मैं सोच रही थी कि अगर टीचर उस दिन नहीं आते तो क्या मैं उस औरत और बच्चे को देख पाती। मुझे इस बारे में और सोचना नहीं चाहिए।